नमस्कार। सोचिए हिमालय की वो बर्फीली ऊंचाइयां जहां आज एक बिल्कुल नई तरह की जंग लड़ी जा रही है। ये जंग गोलियों या तोपों के शोर से नहीं, बल्कि सर्वरों की खामोशी, ड्रोन्स की भिनभिनाहट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अदृश्य कोड से लड़ी जा रही है। ये भारत और चीन के बीच एक हाई स्टेक्स टेक्नोलॉजिकल रेस की कहानी है, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर भविष्य के पावर बैलेंस को तय कर रही है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर बॉर्डर पर पारंपरिक हथियार और सैनिक गश्त की अहमियत कम हो रही है, तो युद्ध के ये नए औजार आखिर हैं क्या? वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के सरहद की पूरी तस्वीर ही बदल रही है? आज हम इन्हीं नए हथियारों की एक एक करके पड़ताल करेंगे। वो तकनीकें जो इस टकराव को अदृश्य लेकिन पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बना रही हैं। चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये बदलाव कितना बड़ा और कितना फंडामेंटल है। देखिए, भारत और चीन का सीमा विवाद कोई नई बात नहीं है, ये दशकों पुराना है। इसकी जड़ें 1962 के युद्ध तक जाती हैं। सालों तक इस संघर्ष का मतलब था हाड़ कंपा देने वाली ठंड में सैनिकों की पेट्रोलिंग, बॉर्डर पोस्ट बनाना और जमीन पर कब्जे को लेकर छोटी मोटी झड़पें। लेकिन अब संघर्ष का पूरा कैरेक्टर ही बदल चुका है। हम सैनिकों से सैटेलाइट के दौर में आ गए हैं, जहां लड़ाई जमीन पर कम और टेक्नोलॉजी के मैदान में ज्यादा लड़ी जा रही है। इस बदलाव की गहराई को समझने के लिए जरा इस तुलना को देखिए। ये कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं है, ये सोच में आया एक जबरदस्त बदलाव है। पहले जहां सैनिक कई कई दिन लगाकर पैदल गश्त करते थे, मीलों तक निगरानी करते थे, वहीं अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ड्रोन ये काम सिर्फ कुछ घंटों में कर लेते हैं। और ये ड्रोन सिर्फ वीडियो नहीं बनाते, बल्कि एआई की मदद से किसी भी अजीब हरकत को, जैसे कि सैनिकों या गाड़ियों की मूवमेंट को, तुरंत पहचानकर अलर्ट भेज देते हैं। इसी तरह पहले की फिजिकल चौकियों की जगह अब अंतरिक्ष में घूमती हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट्स ने ले ली है, जो जमीन के चप्पे चप्पे की तस्वीरें ले सकती हैं, चाहे मौसम कितना भी खराब क्यों ना हो। और अब तो क्षेत्रीय विवाद सिर्फ जमीन के टुकड़ों पर नहीं, बल्कि लेजर बेस्ड फेंसिंग सिस्टम जैसी अदृश्य तकनीकी दीवारों पर भी हो रहे हैं, जो बिना किसी फिजिकल दीवार के एक इलेक्ट्रॉनिक बाढ़ बना देते हैं। तो ये सब अचानक इतना तेज कैसे हो गया? इस बदलाव का सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट था 2020 का गलवान घाटी संघर्ष। उस दुखद घटना ने, जहां मॉडर्न हथियारों के जमाने में सैनिकों को पाषाण युग की तरह लड़ना पड़ा, दोनों देशों के मिलिट्री प्लानर्स को झकझोर कर रख दिया। उन्हें ये एहसास हुआ कि आने वाले वक्त में सीमा पर बढ़त उसी की होगी जो टेक्नोलॉजी के जरिए दुश्मन पर नजर रख सके, उसे रोक सके और जरूरत पड़ने पर सटीक हमला कर सके। गलवान ने यह साफ कर दिया कि सिर्फ सैनिकों की संख्या ही काफी नहीं है। बस उसके बाद से ही ये संघर्ष एक खुली, आक्रामक टेक्नोलॉजिकल हथियारों की दौड़ में बदल गया, जिसमें दोनों देश अरबों डॉलर झोंक रहे हैं। अच्छा, इस तकनीकी दौड़ को समझने के लिए हमें पहले चीन की ताकत को देखना होगा। चीन ने पिछले एक दशक में अपनी सीमाओं पर, खासकर भारत से लगी सीमा पर, एक तरह की डिजिटल ग्रेट वॉल खड़ी कर दी है। ये सिर्फ एक डिफेंस सिस्टम नहीं है, बल्कि निगरानी, डेटा कलेक्शन और हमले की क्षमताओं का एक ऐसा इंटीग्रेटेड नेटवर्क है जो उसे एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक बढ़त देता है। आइए देखते हैं कि उनके इस तकनीकी तरकश में कौन कौन से तीर हैं। देखिए, चीन का स्मार्ट बॉर्डर सिस्टम सिर्फ कैमरों का जाल नहीं है। ये एक एआई पावर्ड नेटवर्क है जो हजारों सेंसर्स, कैमरों और रडार से मिले डेटा को एक साथ प्रोसेस करता है। ये रियल टाइम में इंसानों, गाड़ियों और यहाँ तक कि छोटे ड्रोन्स का भी पता लगा सकता है। इससे चीनी सेना को सीमा पर हो रही हर हलचल की तुरंत जानकारी मिल जाती है। ड्रोन्स के मामले में उनके CH-4 और विंगलोंग सीरीज के ड्रोन्स सिर्फ जासूसी नहीं करते, बल्कि मिसाइलें भी दाग सकते हैं और ये 30 घंटे से ज्यादा हवा में रह सकते हैं। साइबर वॉर के लिए तो उनकी PLA स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स एक डेडिकेटेड आर्मी है, जिसका काम ही दुश्मन देशों के कम्युनिकेशन नेटवर्क, सैटेलाइट और डिफेंस सर्वर पर अटैक करना है। और आखिर में गाओफेन 13 जैसी सैटेलाइट्स, जो चीन को सब-मीटर रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें देती हैं। मतलब वो जमीन पर 1 मीटर से भी छोटी चीज को एकदम साफ साफ देख सकते हैं, जिससे उन्हें भारतीय सेना की तैनाती की सटीक जानकारी मिलती रहती है। अब जाहिर है, चीन की इस जबरदस्त तकनीकी बढ़त के जवाब में भारत भी चुप नहीं बैठा है। पिछले कुछ सालों में भारत ने एक बहुत ही फोकस्ड और स्ट्रेटेजिक जवाबी कदम उठाया है। इसका मेन फोकस विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम करके आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी डिफेंस टेक्नोलॉजी का एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा करने पर है। ये सिर्फ बराबरी करने की कोशिश नहीं है, बल्कि भविष्य की लड़ाइयों के लिए खुद को तैयार करने की एक लंबी दौड़ है। भारत का जवाब मल्टी डायमेंशनल और स्ट्रेटेजिक है।
AI ड्रोन निगरानी के लिए पूर्वी लद्दाख में भारत ड्रोन 2.0 और इजराइल से लिए गए हर्मीज 900 जैसे टैक्टिकल UAVs तैनात किए गए हैं, जो खराब से खराब मौसम में भी काम कर सकते हैं। सैटेलाइट इमेजिंग में चीन का मुकाबला करने के लिए भारत की दो सबसे बड़ी संस्थाएं ISRO और DRDO अब मिलकर काम कर रही हैं। ISRO सैटेलाइट बनाता है और DRDO उस डेटा को मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए रियल टाइम इंटेलिजेंस में बदलता है। कम्युनिकेशन को हैक प्रूफ बनाने के लिए क्वांटम एन्क्रिप्शन जैसी नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है। ये टेक्नोलॉजी फिजिक्स के नियमों पर आधारित है, जिसका मतलब है इसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। और इस सब को एक दिशा देने के लिए 2024 में डिफेंस AI काउंसिल यानी DAIC बनाई गई, जिसका एकमात्र लक्ष्य डिफेंस में AI को तेजी से लाना और डिसीजन मेकिंग को मशीन की स्पीड से मिलाना है। और भारत का इरादा बिल्कुल साफ है और टाइम बाउंड भी। लक्ष्य सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाना नहीं है, बल्कि एक तय डेडलाइन के अंदर चीन के साथ टेक्नोलॉजी के लेवल पर बराबरी हासिल करना है, और वो डेडलाइन है 2027। ये एक बेहद साहसिक और चैलेंजिंग गोल है, जो दिखाता है कि भारत इस अदृश्य युद्ध को कितनी गंभीरता से ले रहा है। तो अब जब हमने दोनों पक्षों की क्षमताओं और इरादों को समझ लिया है, तो आइए उन खास मैदानों पर फोकस करते हैं जहां ये नई टेक्नोलॉजिकल जंग लड़ी जा रही है। ये पारंपरिक युद्ध क्षेत्र नहीं है, ये नए बैटल ग्राउंड्स हैं। डेटा, ड्रोन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन्हीं 3 पिलर्स पर भविष्य की मिलिट्री सुप्रीमेसी टिकी हुई है। सबसे पहले ड्रोन वॉरफेयर। ये सिर्फ जासूसी के लिए उड़ने वाले कैमरों से कहीं आगे की बात है। हम बात कर रहे हैं सुसाइड ड्रोन्स की, जैसे भारत का नागास्त्र 1, जो अपने लक्ष्य से टकराकर खुद को तबाह कर लेता है। हम बात कर रहे हैं AI इंटीग्रेटेड लड़ाकू ड्रोन्स की, जैसे चीन का विंग लूंग 2, जो बिना किसी इंसानी मदद के टारगेट को पहचानकर उस पर हमला करने का फैसला ले सकता है। और सबसे खतरनाक है ड्रोन स्वॉर्म्स की टेक्नोलॉजी, जिसमें सैकड़ों छोटे छोटे ड्रोन एक साथ मिलकर मधुमक्खियों के झुंड की तरह दुश्मन के डिफेंस सिस्टम में घुस सकते हैं। इसके बाद आता है साइबर और स्पेस डोमेन, जिसे मिलिट्री एक्सपर्ट्स अब 5वां युद्ध क्षेत्र कहते हैं। जमीन, समुद्र, हवा और अंतरिक्ष के बाद ये एक अदृश्य लड़ाई है जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स और सैटेलाइट सिग्नल्स के जरिए लड़ी जाती है। इसमें दुश्मन के कमांड सेंटर्स को हैक करना, उनके सैटेलाइट के सिग्नलों को जाम करना या उन्हें गलत जानकारी भेजना, और सबसे जरूरी स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस को कंट्रोल करना शामिल है। जो इस डोमेन को कंट्रोल करेगा, वो युद्ध शुरू होने से पहले ही दुश्मन को अंधा और बहरा बना सकता है, जिससे आधी लड़ाई तो वही जीती जा सकती है। और आखिर में AI कमांड सिस्टम। ये शायद इस टेक्नोलॉजिकल रेस का सबसे क्रांतिकारी पहलू है। चीन के पास एक ऐसा AI सिस्टम है जो 24 घंटे युद्ध की अलग अलग सिचुएशन का सिमुलेशन कर सकता है। ये सिस्टम सैटेलाइट, ड्रोन और ज़मीनी सेंसर से मिले अरबों डेटा पॉइंट्स को सेकंडों में एनालाइज करके कमांडर को सबसे बेहतर स्ट्रैटेजी बता सकता है। भारत भी DRDO के प्रोजेक्ट नेत्र और अस्त्र AI कमांड यूनिट के साथ इसका जवाब देने की कोशिश कर रहा है। यहाँ लड़ाई सिर्फ इंसानी दिमागों के बीच नहीं, बल्कि AI एल्गोरिदम की स्पीड और सटीकता के बीच भी है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि हिमालय में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ 2 देशों का सीमा विवाद नहीं है। ये एक बड़ी ग्लोबल जियोपॉलिटिकल बिसात का एक बहुत अहम हिस्सा है। असल में ये एक नए तरह के टेक्नोलॉजिकल कोल्ड वॉर का एक फ्रंट है, जिसके तार पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। देखिए, हिमालय में जो हो रहा है वो असल में अमेरिका और चीन के बीच चल रही बड़ी टेक वॉर का ही एक रिफ्लेक्शन है। लेकिन भारत अब इस खेल में अकेला नहीं है। वो क्वाड यानी अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के ग्रुप के क्रिटिकल टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। ये ग्रुप ये सुनिश्चित करता है कि सेंसिटिव टेक्नोलॉजी चीन के हाथ न लगे और सदस्य देशों के बीच शेयर हो। 2025 में ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ डिफेंस AI पार्टनरशिप इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि लड़ाई अब सिर्फ जमीन के कुछ किलोमीटर के लिए नहीं है, बल्कि ये टेक इकोसिस्टम पर कंट्रोल की लड़ाई है कि भविष्य की टेक्नोलॉजी कौन बनाएगा, कौन उसके नियम तय करेगा और कौन उसे कंट्रोल करेगा। और भविष्य की तस्वीर तो और भी ज्यादा दिलचस्प और चैलेंजिंग है। ये टाइमलाइन आने वाले सालों में टेक्नोलॉजिकल शतरंज की कुछ संभावित चालों को दिखाती है। मान लीजिए 2025 तक, जहां भारत अपनी AI कमांड यूनिट्स को पूरी तरह ऑपरेशनल करने की कोशिश करेगा, वहीं चीन शायद ऑटोनोमस बॉर्डर बॉट्स तैनात कर दे, मतलब छोटे रोबोट्स जो खुद गश्त और हमला कर सकते हैं। 2026 में भारत की क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन लाइंस का जवाब चीन अपनी अगली पीढ़ी के क्वांटम सैटेलाइट CubeSat-2 से दे सकता है।
2027 तक जब भारत अपना पूरा स्वॉर्म ड्रोन फ्लीट तैनात करने का लक्ष्य रखता है, तो चीन के पास उससे निपटने के लिए खास तौर पर बनाए गए AI काउंटर मेजर सिस्टम तैयार हो सकते हैं। और 2030 तक ये दौड़ भारत के इंडोटेक डिफेंस हब और चीन के बेल्ट एंड रोड टेक इंटीग्रेशन के बीच एक बड़ी स्ट्रेटेजिक कंपटीशन में बदल जाएगी। लेकिन इस पूरी टेक्नोलॉजिकल रेस के बीच एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, जिस पर दुनिया भर में बहस चल रही है। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले हथियार, जिन्हें किलर रोबोट्स भी कहते हैं, बिना किसी इंसान के आदेश के खुद फायर करने का फैसला लेने में सक्षम हो जाएंगे, तब क्या होगा? युद्ध के मैदान में अगर किसी मशीन से कोई गलती होती है तो उसकी जवाबदेही कौन लेगा? जिसने कोड लिखा वो, जो कमांडर था वो, या मशीन खुद? ये एक ऐसी नैतिक और कानूनी दुविधा है जिसका सामना सिर्फ भारत या चीन ही नहीं, बल्कि दुनिया के सभी देशों को करना पड़ रहा है। और इसका जवाब ढूंढना शायद टेक्नोलॉजी बनाने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। अंत में इस पूरी चर्चा का निचोड़ इस एक वाक्य में छिपा है। हिमालय की चोटियों पर चल रही ये दौड़ सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि 21वीं सदी की महाशक्ति कौन बनेगा। जो देश डेटा, ड्रोन और डिसीजन लेने वाली AI, इन 3 स्तंभों पर महारत हासिल कर लेगा, वही आने वाले दशकों की ग्लोबल पॉलिटिक्स की दिशा तय करेगा। ये एक खामोश जंग है, लेकिन इसके नतीजे बहुत दूर तक सुनाई देंगे। असली लड़ाई तो अभी शुरू हुई है।